जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन बहुत ही नज़दीक हैं और इंग्लिश का जो आपका पेपर होगा उसका पैटर्न कैसा रहेगा इस बार 2024 में। तो यहाँ पर एक मॉडल पेपर दे रखा है जिसके थ्रू मैं आपको ये बताऊँगा कि इसका पैटर्न क्या है। देखिए, सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर में जो मार्किंग होगी वो 70 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, और जो टाइमिंग होगी 3 आवर्स 15 मिनट्स की रहेगी, जिसमें 15 मिनट्स में आपको पेपर पढ़ना होगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहले इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो आपको देखना है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो पेपर का कोड है वो 917 होगा, 917, जिसको आपको लिखना रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले देखिए पॉइंट लिख रखा है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर्स। देखिए 15 मिनट आपको मिलेंगे रीडिंग करने के लिए, जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको आपको पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलेगा। सेकेंड पॉइंट दे रखा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। देखिए सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कंपलसरी हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब देखिए जो आपका पेपर है इंग्लिश का वो टोटल 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। अब देखिए पार्ट ए जो होगा उसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जिनके आंसर आपको OMR शीट पर देने रहेंगे। Read the questions wise instructions and mark your answer on the given OMR sheet. Do not erase, cut or use whitener on the OMR sheet. देखिए नेक्स्ट इसमें एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शन दे रखा है कि आपको जो है OMR शीट जो मिलेगी उसके ऊपर कोई भी कटिंग नहीं करनी है। इसके अलावा उस पर ना तो इरेज उसको करना है और ना ही वाइटनर का यूज़ करना है। उसको बहुत ही आपको ध्यान से पढ़ना है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। अब देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो पार्ट बी जो आपका है इसमें कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके ग्रामर और लिटरेचर से होंगे। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि इनके जो मार्क्स हैं, जो भी नंबर हैं वो आपके दे दिए गए हैं क्वेश्चन के सामने। देखिए पार्ट ए में सबसे पहले लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए आपको ये एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो कि अनसीन पैसेज होगा जो आपको मिलेगा, जिसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इसके आंसर सारे टिक करने हैं। इसमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखिए जब कभी भी आप कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप उसमें क्वेश्चंस पढ़िए और उसके बाद में फिर आप उस पैसेज को पढ़िए। इससे ईजिली आपका पैरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 to 8 दे रखा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं 4 to 8, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपके होंगे जो ग्रामर से रिलेटेड होंगे, जिसमें जनरल क्वेश्चंस हो सकते हैं। खास करके एक तो क्वेश्चन 1 या 2 स्टार्टिंग ही देखिए 2 क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ही वांट्स टू ट्रैकिंग इन द हिमालयाज। देखिए इसमें आपको राइट वर्ब फिल करनी है। देखिए 2 के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर इन्फिनेटिव है तो यहाँ पर गो होगा। तो ऐसे ही आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी स्टडी कर लेनी है। खास करके देखिए नॉन फिनाइट से क्वेश्चन था, नॉन फिनाइट वर्ब से, तो आप इसको पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जिसमें दे रखा है वो, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर कॉशियस, कॉन्शियस, केयरलेस, क्यूरियस। तो आपको इसमें राइट देखिए यहाँ पर आपको क्यूरियस वर्ड फिल करना है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर क्यूरियस। नेक्स्ट लिखा है, द टीचर ए इज़ फेवरेट ऑफ ऑल रमेश। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कह सकते हैं कि रिऑर्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिऑर्डिंग में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने पढ़े थे, जिसके बिहाफ पर आपको क्या करना था, सेंटेंस को सिस्टमेटिक लिखना था। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर होता है, इसके बिहाफ पर आपको सेंटेंस को फॉर्मेशन देना था। ऑल द टीचर्स इज़ फेवरेट ऑफ रमेश, रमेश इज़ द फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, रमेश इज़ टीचर्स इज़ फेवरेट ऑफ ऑल। देखिए थर्ड तो किसी हालत में नहीं होगा, रमेश द फेवरेट ऑफ द ऑल टीचर्स। तो इसमें ऑल द टीचर्स इज़ फेवरेट ऑफ रमेश, ये गलत है, ये भी नहीं होगा। रमेश इज़ फेवरेट ऑफ ऑल टीचर्स, बी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस में दे रखा है मिस स्पेल्ड, मीन्स यहाँ पर क्या है कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई एक स्पेलिंग जो है रॉन्ग है। इसमें आपको राइट स्पेलिंग 3 स्पेलिंग्स आपकी राइट है, एक रॉन्ग है, जिसको आपको सही करना है। एबंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस, एक्वेंटेंस। देखिए अबंडेंस जो है ये स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इसके बाद में शी पुट्स द पेन स्पेस हर पॉकेट। अब देखिए इसमें आपको प्रिपोजिशन फिल करनी है, तो यहाँ पर शी पुट्स द पेन इनटू हर पॉकेट, उसने अपने पेन को अपनी पॉकेट में रख लिया, तो यहाँ पर इनटू प्रिपोजिशन फिल होगी। तो देखिए ये आपके जो क्वेश्चंस हैं 4 to 8 ये सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच या कह सकते हैं कि वर्ब पर डिपेंड है, और खास करके एक सेंटेंस जो आपका है वो रिकॉर्डिंग से है, वो जो कि ऑब्जेक्टिव्स में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 4 to 8 आपके सारे ग्रामर पर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 to 10 ये आपका प्रोज का एक पैराग्राफ दे रखा है, प्रोज से रिलेटेड है, जो कि फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू गॉड से लिया गया है। तो इसको आपको पढ़ना है और इसके ऑप्शन आपको टिक करने हैं। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 to 13 ये आपके कह सकते हैं कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए ये आपके प्रोज से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। तो देखिए प्रोज के जितने भी चैप्टर हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे आप ये क्वेश्चन करेक्टली कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 to 15 ये आपका स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि पोइट्री से है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखिए डस्ट ऑफ स्नो से ये पोएम जो है, स्टेंजा जो है लिया गया है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये फेमस पोएम है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें ताकि इसके क्वेश्चन हो जाए। हु कंपोज द एबो लाइन्स, देखिए इसमें क्वेश्चन आया भी हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको कंपोज किया है। इसमें पहला 4th ऑप्शन सही होगा। डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाई, तो वाज ड्रॉप्ड बाई ए क्रो स्क्वायरल मंकी क्लाउड, तो इसमें क्रो वर्ड आया हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो एक क्रो जो था ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं 16 to 20 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपकी सप्लीमेंट्री से हैं, जो कि आपके 5 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको सप्लीमेंट्री को अच्छे से पढ़ना है, और जो आपके लिए बेहतर रहेगा आपको स्टडी करने हैं। 20 क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए नीचे थोड़ा सा एक मार्कशीट दे रखी है, जिसमें आपको दे रखा है कि किस तरीके से इसको आपको फिल करना है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के नेम है। देखिए सबसे पहले आप एडमिट कार्ड को अच्छे से स्टडी कर लेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड पर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दे रखी होगी, जैसे सेंटर कोड हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोड हो गया, आपका रोल नंबर है, विषय का कोड है, अभी हमने बताया था 917 जो है इसका कोड है इंग्लिश का, और विषय का नाम आपका इंग्लिश रहेगा, प्रश्न पत्र संख्या, और पेपर का नंबर क्या है वो आपको इसमें लिखना रहेगा। और इसके अलावा OMR का क्रमांक यहाँ पर दे रखा है, तो OMR शीट क्रमांक इसमें से ऑलरेडी आपको मिलेगी, पहले से फिल करना रहेगा। और देखिए जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर एक कोडिंग होगी। इस कोड में आपको इंग्लिश के 2 लेटर मिल जाएंगे, जिसमें फर्स्ट लेटर आप पहले में लिखेंगे, इसमें से AHOV इसमें से कोई लेटर हो सकता है, सॉरी इसमें से A से लगाकर Z तक कोई भी लेटर हो सकता है, और दूसरे में भी A से Z तक कोई भी लेटर हो सकता है। तो दोनों फर्स्ट लेटर इसमें, सेकंड लेटर इसमें आपको फिल करने हैं। और इसके बाद में 20 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स के सिग्नेचर रहेंगे, और आपके जो इन्विजिलेटर हैं उनके सिग्नेचर रहेंगे, और ये तो आपका जो केंद्र व्यवस्थापक है उसका काम है। नेक्स्ट इसके बाद में पार्ट बी, ये पार्ट बी जो है इसमें भी ग्रामर और लिटरेचर दोनों का रहेगा, जिसमें सबसे पहले रीडिंग पोर्शन है। तो इसमें भी फिर एक क्वेश्चन आपका आएगा जो कि कॉम्प्रिहेंशन से होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और इसमें आपके ये 7 मार्क्स का रहेगा। 3 क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन होगा जो बेस होगा आपके उसी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से, जिसमें आपको किसी भी वर्ड की मीनिंग लिखनी पड़ सकती है, या एंटोनिम्स पूछा जा सकता है, उसका अपोजिट वर्ड पूछा जा सकता है, सिनोनिम पूछा जा सकता है। तो ये आपको पैसेज से ही आपको फाइंड आउट करना है। इसके अलावा आपको पैसेज को मैंने बताया ना कि सबसे पहले क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, उसके बाद में पैसेज को आपको स्टडी करना है। पैसेज कोई भी स्टोरी फॉर्म में हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है किसी से रिलेटेड, तो आप इसको पढ़ लेंगे।
इसके बाद में राइटिंग के पोर्शन में सबसे पहले इसमें दे रखा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी और योर एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट दे रखा है और करके राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू अ वीक लीव एज योर फादर इज़ हॉस्पिटलाइज्ड। देखिए आपने जो भी तैयार किया हो, आपने कोई लेटर तैयार किया है तो आप उसको लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर तैयार किया है तो आप उसको लिखेंगे। खास करके आपने कोई जो फ्रेंड्स के लिए तैयार किया है तो उसका एक जो स्ट्रक्चर होता है दूसरा होता है, और जो आप प्रिंसिपल को लिखेंगे उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो दूसरा होता है। ऑफिशियल लेटर्स में आते हैं तो ऑफिशियल लेटर आप तैयार कर लीजिए। खास करके इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में मुझे लग रहा है कि जो एप्लीकेशन आएगी वो आपके प्रिंसिपल से या तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, देखिए रहेगी तो प्रिंसिपल के नाम से ही मे बी, और इसमें आपके जो टॉपिक हैं वो चेंज हो सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है ग्रांट यू अ लीव फॉर लीव एज योर फादर इज़ हॉस्पिटलाइज्ड। देखिए आपके फादर बीमार हैं, उनके लिए आपको छुट्टी लेनी है, तो खुद की कह सकते हैं खुद के लिए सिक लीव के लिए भी एप्लीकेशन हो सकती है। आपकी सिस्टर्स की मैरिज है उसके लिए भी छुट्टी की एप्लीकेशन हो सकती है। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो ट्रांसफ़र और कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर भी हो सकती है एप्लीकेशन है। तो इस बार कई टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, और चेंज सब्जेक्ट हो गया, फ़ी कंसेशन हो गया। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको तैयार करना है। इवनिंग गेप एक बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट इसके बाद में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए रिपोर्ट ऑन इलेक्शन सीन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। Time and place seen around the polling station, seen inside the polling booths, polling method, arrangement by the administration। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन होगा इसमें 2 ऑप्शन रहेंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा रिपोर्ट राइटिंग का होगा, और दूसरा जो होगा वो आपका आर्टिकल राइटिंग का होगा। तो फर्स्ट जो पार्ट है रिपोर्ट राइटिंग का, तो इसका भी स्ट्रक्चर होता है जैसा कि बताया गया है। स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको रिपोर्ट राइटिंग ऑन करके हेडिंग डालनी है, रिपोर्ट राइटिंग ऑन इलेक्शन सीन। फिर इसके नीचे बाई करके, आपका इसमें नाम तो नहीं दे रखा है लेकिन बाई करके आप कोई XYZ लिख सकते हैं, और उसके बाद में फिर डेट और प्लेस, इसके बाद में फिर आप लिखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे इलेक्शन सीन का है तो आपको 80 to 100 वर्ड खास करके एक पेज पर आपको फ्रंट के पेज पर लिखना है, या कह सकते हैं कि फ्रंट पेज का मतलब यहाँ पर है पेज का सिंगल पेज पे आपको लिखना है। अगर जो आप रिपोर्ट राइटिंग नहीं लिखते हैं तो ऑप्शन में आपको आर्टिकल राइटिंग मिल सकती है। जैसे यहाँ पर माई फेवरेट बुक, तो इस बार सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माई फेवरेट बुक हो सकता है, खास करके रामचरितमानस, या फेमस पिलग्रिम एज भी हो सकता है, खास करके अयोध्या। देखिए 2024 में का जो सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ है इस बार वो राम मंदिर का है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आ सकता है आर्टिकल में, तो आप इसको तैयार कर लेंगे। और हालांकि इसमें हेडिंग्स दे रखी हैं तो उन हेडिंग्स के भी यहाँ पर आपको इसको लिखना रहेगा। इसमें भी 80 to 100 वर्ड्स दे रखे हैं। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है ग्रामर का, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए यहाँ पर आपको 1 सेंटेंस मिलेगा जिसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ये 2 नंबर का सेंटेंस रहेगा। माई फ्रेंड सेड टू मी। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो ग्रामर आपकी होती है खास करके जो सेंटेंस बनाने के लिए आता है, तो ये एक फार्मूला रहता है मैथमेटिक्स का कि अटेम्प्ट करोगे तो नंबर मिल जाएगा। सही होता है भाई, सही तो सही, नहीं गलत है तो गलत है। तो इसमें अगर जो गलत हो जाते हैं तो आपके सीधा 6 मार्क्स, जो 6 मार्क्स आपके हैं वो उनका नुकसान पहुँचेगा। माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज़ ब्लाइंड। देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और एक कह सकते हैं कि कोटेशंस भी है, लव इज़ ब्लाइंड। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। सेड टू को आप चेंज कर देंगे टोल्ड में, और दैट से सेंटेंस को जोड़ देंगे। माई फ्रेंड सेड टू की जगह हो जाएगा टोल्ड। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव इज़ ब्लाइंड। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देखिए इस बार पैसिव वॉइस मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इससे इतना इजी नहीं देंगे। हालांकि सेंटेंस दे रखा है रंजन टीचर्स अस साइंस। देखिए मैंने जब भी आपको क्लास में पढ़ाया है तो आपसे बताया है कि जब भी पैसिव वॉइस आपको बनाना हो तो आप सबसे पहले वर्ब की पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि वर्ब की आइडेंटिफिकेशन क्या है। इसमें देखिए वर्ब में टीचर्स लिखा हुआ है, ES लगा हुआ है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो आपको सिंपली सेंटेंस बना लेना चाहिए। अस या साइंस किसी एक को भी आप इधर ले आएंगे, तो अस को इधर लाएंगे तो चेंज एज ए सब्जेक्ट की जगह पर तो हो जाएगा वी।
और आपका जो वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ईएस लगा हुआ है। तो मैंने कहा था कि जब भी वर्ब में एस या ईएस लगता है तो आप इज एम आर का यूज़ करते हैं तो वी के साथ में आर आता है। तो वी आर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर टॉट हो जाएगी। तो वी आर टॉट साइंस बाय रंजन, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। साइंस से आप सेंटेंस को जो बनाते हैं मीन्स साइंस को जो एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो साइंस इज़ टॉट टू अस बाय रंजन, ये सेंटेंस आपका बनेगा। इसके बाद में पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस है, तो इसमें आपको पंक्चुएशन देखिए, इसमें पंक्चुएशन में आपको कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इन सब की गलतियों को फाइंड आउट करना रहता है। व्हाई डिड मोहन गो टू दिल्ली ऑन संडे मॉर्निंग, देखिए मॉर्निंग का तो एम कैपिटल रहेगा, दिल्ली का भी डी कैपिटल रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा और छोटी सी इसमें गलतियां हैं, इनको आप सही कर लें। इसके बाद में ट्रांसलेशन दे रखा है, 4 मार्क्स का रहेगा। तो खास करके देखिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्टोरी दे रखी है, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर, देखिए टेंस तीनों आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट इसके बाद में लिटरेचर पोर्शन आया है, तो लिटरेचर में देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 दे रखा है वो आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 30 और 40 वर्ड्स ईच। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको लिखने कितने हैं, 2 क्वेश्चंस ओनली। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जो आप स्टार्टिंग के 4 चैप्टर स्टडी कर लें अच्छे से तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस आपके शॉर्ट नहीं फंसेंगे, ऐसा नहीं है, आ जाएंगे क्वेश्चंस। अगर जब स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लें तो कहीं ना कहीं आपके शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आपके आ जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर स्टडी करें। इसके अलावा लॉन्ग आंसर जो है इस बार जो मुझे लग रहा है, जो मेरी थिंकिंग है, तो नेल्सन मंडेला और द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, तो आप इनको स्टडी कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अबाउट 40 वर्ड्स। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है पोएम से, जो कि ऑप्शन में भी इसके मिला हुआ है, राइट 4 लाइन्स एनी पोएम डिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। देखिए इस पोएम, इस चैप्टर सॉरी इस पेपर में जो पोएम दे रखी है, जैसे एक डस्ट ऑफ स्नो की पोएम आई हुई थी पीछे पेज पर जो आपने पढ़ी थी, तो उसको छोड़ करके आपको पोएम लिखनी है। अगर जो आप वही पोएम कॉपी कर देते हैं सेम तो आपके मार्क्स जो है कट हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप 2 पोएम तैयार करिए अच्छे से, या कोई 8 लाइन्स तैयार कर लीजिए। और मैंने तो आपसे कह रखा है कि क्लास में सारे जो बच्चे हैं अलग अलग पोएम तैयार करेंगे, सब लोग अपनी अपनी 8 लाइन्स तैयार कर लें सारे बच्चे अपनी सेल्फ की, और पहले ही अपना डिसाइड कर लें किसको कौन सी पोएम पेपर में लिखनी है। और पोएम लिखने का तरीका हमने आपसे बताया है कि सबसे पहले पूरी पोएम कंप्लीट लिखेंगे और फिर नीचे उसके पोएम का नाम और फिर पोएट का नाम, बाई, कंपोज्ड बाई, ठीक है, ये लिखना है आपको। नेक्स्ट इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी रहेगा आपका, 3 मार्क्स का रहेगा जो आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 और 50 वर्ड्स। देखिए डस्ट ऑफ स्नो, अमांडा, फायर एंड आइस, देखिए यहाँ ये 3 पोएम दे रखी हैं इसमें, तो तीनों पोएम इंपॉर्टेंट हैं, आप स्टडी कर लीजिए तीनों पोएम का, तो इन्हीं में से आपका सेंट्रल आइडिया आ सकता है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन लिखना है शॉर्ट, और ऑप्शन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो इसमें फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आया हुआ है और सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बार स्टार्टिंग के जो आप 4 या 5 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसमें से शॉर्ट आंसर आपके आ जाएंगे। और सेम यही कंडीशन होनी चाहिए आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी। हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन भी वन क्वेश्चन लॉन्ग आएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 4 मार्क्स का रहेगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। खास करके इसमें जो इस बार चैप्टर जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो भोली चैप्टर इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिसमें से लॉन्ग आंसर आने का चांस है। और बाकी आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी एक चैप्टर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप स्टडी कर लेंगे अच्छे से। तो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स आप स्टडी कर लीजिए अच्छे से, इन्हीं में से आपका पेपर आ जाएगा। तो मैंने जो भी पेपर समझाया है आपको, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा या आ गया होगा, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ लेंगे।